वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की इस क्लास में आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है और उसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में बदलना है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी पड़ेगी। तो एक ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया गया है जिसमें गुडविल के सारे एस्पेक्ट हों और ये 20 नंबर में एग्जामिनेशन में आने के चांस हैं। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रवि एट 31 मार्च 2019 एज फॉलो। कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, कैश। नीचे इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी में पढ़ लें, एक ही बात है। 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं। आपने देखा होगा पहले साल के प्रॉफिट 80,000 हैं, दूसरे साल के 84,000, 90,000, 1 लाख और 1,06,000। ये 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू दी हुई है। मेरा मन करता है बार बार मैं एसेट्स बढ़े और डेप्रिसिएशन का भी रोल हो, बढ़े हुए घटे हुए डेप्रिसिएशन का। मुझे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना अच्छा लगता है। नो रेम्यूनरेशन वर चार्ज्ड बाय मिस्टर रवि, ही वॉज एक्टिवली एंगेज्ड इन द बिजनेस। ये उनका एक स्टाइल रहता है कि आप प्रॉफिट्स में से प्रोपराइटर की रेम्यूनरेशन भी माइनस करें। ये काम करवाने का स्टाइल रहता है। कह देते हैं रवि अपनी कोई भी रेम्यूनरेशन माइनस नहीं कर रहा है, अब करनी है। एंड द फेयर रेम्यूनरेशन में बी अज्यूम 12,000 पर मंथ। साल की 12,000 रेम्यूनरेशन मान लीजिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में बी टेकन फॉर सच टाइप ऑफ बिजनेस 10%। नॉर्मल रेट 10% है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15% है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। ये तो अभी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद जो हमें एस्पेक्ट मिले हैं, 5 सालों, एक बैलेंस शीट दे रखी है, 5 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं और लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू दे रखी है। प्रोपराइटर की तनख्वाह दे रखी है। नॉर्मल रेट दे रखा है और डेप्रिसिएशन के रेट दे रखे हैं। इसको हिंदी में भी पढ़ लेना अगर कुछ समझ ना आए। छोटी मोटी बातें थी, सीधा सीधा सब कुछ क्लियरली दे रखा था तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ दिया है। अब मैं इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ने जा रहा हूं। हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। जो चीज़ आप लोगों को शायद ना दिखी हो वो मैंने देख ली है, देख के ली है। जानबूझकर ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया गया है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक तो प्रॉफिट को ठीक करने की जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखे हैं। दूसरा, मैंने देखा कि इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं 80,000, 84,000, 90,000, 1 लाख, 1,06,000। अगर किसी गुडविल के लिए जो आपको कई सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं ये बढ़ रहे हों, लगातार बढ़ रहे हों या घट रहे हों, तो इसमें सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करना है। आपको अपनी बीकॉम फर्स्ट ईयर को याद करना पड़ेगा कि कैसे हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में सिंपल एवरेज भी करते थे और वेटेड एवरेज भी करते थे। तो थ्योरी में ये बात बतानी रह गई है कि अगर प्रॉफिट एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हों तो सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो शुरुआत करेंगे, आज हम इसके सॉल्यूशन को शुरू करेंगे कि हम इसको एवरेज प्रॉफिट्स निकालने जा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने जा रहे हैं वेटेड। स्पेशली चुना गया है इस क्वेश्चन को कि इसके वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
ईयर्स 5 हैं, 1 2 3 4 और 5 सालों के प्रॉफिट्स मैं यहाँ कॉपी करूँगा। प्रॉफिट्स 5 सालों के प्रॉफिट्स हैं 80,000, फिर है 84,000, देख लूँ कैमरा में दिख रहा है, हाँ 80,000, 84,000, फिर है 90,000, फिर है 1,00,000 और फिर है 1,06,000। यहाँ तक कैमरा देख लेते हैं। हाँ जी, पूरा पूरा दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इसमें ना आगे करनी, पीछे करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक। तो वेट्स कोई देने नहीं आएगा, आपको अपने आप देने हैं। वेट्स कोई देने नहीं आएगा, आपको अपने आप वेट्स दे देने हैं। 1 2 3 4 5 यूं ही देने हैं, ठीक है। वेट्स के बाद आ जाएगा प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, बीकॉम फर्स्ट ईयर याद आ जाएगी। 80,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 80,000। 84,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,68,000 आ जाएगा। 90,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2,70,000 आ जाएगा। 1,00,000 को 4 से किया तो ये 4,00,000 आ जाएगा। और फिर 1,06,000 को 5 से किया तो 5,30,000 आ जाएगा। अब हमें करना है इन दोनों का टोटल। थोड़ा व्यू छोटा करते हैं, दिखना बंद हो गया है, 1 मिनट, बस इतना। हाँ जी, तो 5 4 9 3 12, इसका टोटल आ जाएगा 15 और इसका टोटल मैंने करके रखा हुआ है 14,48,000 इसका टोटल आ जाएगा। फिर हम इसका वेटेड एवरेज कर लेंगे। वेटेड एवरेज करने के लिए 14,48,000 को हम डिवाइड कर देंगे 15 से। दिख रहा है 14,00,000 को इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन मैंने करके रख ली, 96,533। ये हमने प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट नहीं करवाया इस क्वेश्चन में। उन्होंने हमारे से क्या करा लिया, थोड़ा सा काम करवा लिया कि हमें बोल दिया आप लोग इसका वेटेड एवरेज करें, और बताया नहीं वेटेड एवरेज करना है, कि स्टूडेंट्स खुद दिमाग लगाएं कि हमें इसका वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स को लगातार बढ़ते क्रम में दे दिया। इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग रेगुलरली। ऐसा नहीं है एक साल में बीच में कम होके ज़्यादा हो जाते या ज़्यादा होके कम हो जाते तो सिंपल एवरेज लगता। 5 साल का ट्रेंड 80 84 90 1,00,000 1,06,000 तो ही वेटेड एवरेज लगाना है, नहीं तो वेटेड एवरेज नहीं लगाना है। एक काम हमने कर दिया है, उस प्रॉफिट्स का वेटेड एवरेज कर दिया है, और इसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट्स जो हमारे आए हैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो मैं करूँगा। एवरेज प्रॉफिट्स है हमारे आ गया है 96,533। ये हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ रहे हैं। इसमें से लेस करेंगे प्रोप्राइटर्स रेमुनरेशन। प्रोप्राइटर्स रेमुनरेशन हमें दे रखी है, ये माइनस कर देंगे। 12,000 साल की दे रखी है तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। और एक हमें और चीज़ इसमें से माइनस करनी है, जो देखते हैं वैल्यू बढ़ी है या घटी है। लैंड एंड बिल्डिंग अंदर है 360 की और बाहर है 388 की। तो जो है बाहर है लैंड एंड बिल्डिंग 3,88,000 की, अंदर है 3,60,000 की। तो वैल्यू बढ़ी है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। और आगे है मशीनरी की वैल्यू 136 है, अंदर कितनी है 220। तो वैल्यू बढ़ी है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, वैल्यू घटी है तो डेप्रिसिएशन भी घटेगा। तो पहले किसको पकड़े, लैंड एंड बिल्डिंग को। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू देखा जाए तो बड़ी है तो इसका डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा।
लेस डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये कैसे कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू है 360, ठीक है। अब नई वैल्यू होगी 388, 388 माइनस 360, अभी आपको करके बता देते हैं, 388 माइनस 360। तो मैं क्या कह देता हूँ, इसको मार्केट वैल्यू कह देता हूँ, इसको बुक वैल्यू कह। तो अंतर कितना आ गया, इसका अंतर आ गया जी, माइनस करने के बाद जो अंतर आएगा उसका 10% करेंगे। आज मैंने कैलकुलेटर उठा लेता हूँ, 1 मिनट, आपको सोल्यूशन थोड़ा डिटेल में देना चाहते हैं। अभी कैलकुलेटर उठा रहा हूँ और मैं थोड़ा डिटेल में सोल्यूशन आपको देना चाहता हूँ। ताकि एक एक चीज हम बारीकी से देख पाए कि उसका अंतर। चलो हाथ से ही कर लेते हैं, कैलकुलेटर नज़र नहीं आ रहा है, बड़ा सिंपल सा काम है, हाथ से ही कर लेते हैं। तो नज़र आ रहा है, व्यू सही है, हाँ जी। 388 में से 360 गए तो ये हो गया 28,000। 28,000 का हमें करना पड़ेगा, रेट देख लें, 28,000 का लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 2800 हो जाएगा, ये अंतर आ गया 28,000। 28,000 का हम 10% करेंगे तो कितना हो गया 2800। आगे देखें, वैल्यू घटी है तो डेप्रिसिएशन ऐड होता है, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी लिखा है। देखना थोड़ा उल्टा कर दूंगा, आज इसकी जो मशीनरी की मार्केट वैल्यू 136 है और अंदर 220 की है। 220 लिखना तो बड़ा पहले लिखना पड़ता है ना, अब बुक वैल्यू पहले लिख लेते हैं और मार्केट वैल्यू है 136। तो 220 में से 136 जाएंगे तो 4 और सीधा ही कर लेते हैं ना, 64 और 84,000, ये अंतर आ गया जी, 84,000 का अंतर आ गया। और 84,000 का अगर हम 15% करेंगे, 8401 हो गया, 4201 हो गया, तो ये हो जाएगा 12,600। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, थोड़ा मैं जो प्लानिंग की थी उससे ज़्यादा डिटेल देने का मन कर गया। तो ये हो जाएगा 4200 और 8400, 12,600। 12,600 जो प्लानिंग करी थी उससे बढ़िया सोल्यूशन देने का मन कर गया। तो ओवरऑल ये आ गया 94,333, ये इसका अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गए। आज एक नई चीज़ भी हमने ऐड की है कि हम इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें निकालनी है। तो पहले एवरेज किया, बड़ा न्यूमेरिकल उठाना शुरू कर दिया है, अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले से ही लिख दिया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्यों, हमारी बुक जो हमें लगती है उसमें जब कुछ ना लिखा हो तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, और जब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हो तो क्लोजिंग निकालते हैं। दोनों ही निकलेंगे, यूज हम कौन सी करते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो मेरा फॉर्मूला है, मैं एसेट को एक एक करके लिखता हूं पहले। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग मैंने लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है, नई वैल्यू लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की 3,88,000, अंदर 360 है। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी की नई वैल्यू है 1,36,000, ठीक है, आपको बुक में नजर आ रही है। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर की, उन्होंने कोई बात नहीं की, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर की अंदर से वैल्यू उठा लेंगे 4,000। उसके बाद है स्टॉक की, उन्होंने कोई बात नहीं कही, तो हम स्टॉक की वही वैल्यू उठा लेंगे जो हमें दे रखी है 16,000। और उसके बाद कैश की तो कोई वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, कैश है 1,00,000 रुपये।
तो इन पांचों का टोटल आ जाएगा 6,44,000, 6,44,000। और इसमें से लेस कर देंगे लाइबिलिटीज में, मुझे कैपिटल नहीं करना होता, एक क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स हैं 1,60,000 और बिल्स पेएबल हैं 40,000। इन दोनों का टोटल किया तो ये आ गया 2 लाख। इस तरह से हमें मिल गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार क्लोजिंग लिख दे तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इस्तेमाल करनी है, ना लिखे तो इसको एक एवरेज निकालनी है। तो 4,44,000, 4,44,000 क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसमें से लेस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट हमें दे रखे 1,06,000, तो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 53,000। तो हम ये आ गई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 4,44,000 में से 3,91,000 आ गई हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट्स ठीक हो चुके हैं, प्रॉफिट्स ठीक हो चुके हैं और प्रॉफिट्स ठीक हो चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुकी है। तो आगे चलते हैं, मेथड कौन सा लगाना है। हमें मेथड लगाना है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो मैंने पढ़ाया, आपको कई रास्ते हैं जाने के। तो जैसा कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे 494,333 हमने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना, आपको याद हो, हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड 3,91,000 इंटू नॉर्मल रेट 10% है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे 39,100 और 94,333 माइनस 55,233, 55,233 जगह भरने वाली है। और हमारी गुडविल भी आने वाली है। और गुडविल का जो फार्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। तो हमारे सुपर प्रॉफिट है 55,233 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। रेट है 10। तो ये हमारी गुडविल आ गई। यहाँ पे कैलकुलेट करके बस 10 गुना हो जाएगी गुडविल। तो 5 पीछे जीरो लगा देते हैं, बस ये जीरो से जीरो कट गई। 5,52,330 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेता हूँ, व्यू नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको स्क्रीन को लास्ट पे ऐसे करके आपको व्यू दिखा दिया गया है। और गुडविल आपके सामने है। इसके नोट्स आपको भेजे जाएंगे व्हाट्सएप पे। और 5,52,330 में आंसर मैच कर लेता हूँ गुडविल का 5,52,330। इसके नोट्स आपको भेजे जाएंगे, इसकी असाइनमेंट आपको भेजी जाएगी। इसके पहले कुछ सॉल्व किए हुए क्वेश्चन भेजे जाएंगे, फिर इसकी असाइनमेंट भेजी जाएगी। आप लोग क्या करें, लगातार वीडियोस देखते रहें, नोट्स भेजूं वो देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार अगर मोबाइल का व्यू अगर आपका अच्छा नहीं है तो ब्राइटनेस को फुल कर लें। आवाज़ समझ नहीं आ रही है तो हेडफोन्स लगा लें। पिछले 4-5 वीडियो से साउंड का अच्छा अरेंजमेंट कर दिया गया है, ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही है। फिर भी आप हेडफोन लगा के देख लें। अगर किसी के घर पे टीवी, कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा है तो बड़ी स्क्रीन पर देखें तो बहुत ज़्यादा समझ आता है। बहुत ज़्यादा तीन लाइट और एक मोबाइल की फ्लैश का इस्तेमाल करके बहुत कोशिश की जाती है ब्लैक पेन के थ्रू कि आपको मोबाइल पे ही समझ आ जाए और आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।